हॉस्टल की खिड़की से लटकती लाश। लाश का एक पैर बेड पर मुड़ा हुआ था तो दूसरा फर्श को छू रहा था। वाराणसी के एक हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही बिहार के सासाराम की 17 वर्षीय छात्रा स्नेहा कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। ये मामला 1 फरवरी का है, जब छात्रा का शव भेलुपुर स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में मिला था। मृतका के परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी की मौत की सूचना पुलिस या हॉस्टल प्रशासन की ओर से उन्हें नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें बनारस में रहने वाले एक जानकार से इस घटना की जानकारी मिली। जब परिवार हॉस्टल पहुंचा तो देखा स्नेहा का शव फंदे से लटका नहीं था, बल्कि उसे पहले ही नीचे उतार कर बेड पर लेटा दिया गया था। परिजनों के अनुसार पुलिस ने जल्दबाजी में शव का पोस्टमार्टम कराया और बिना परिजनों की अनुमति के अंतिम संस्कार तक का दबाव डाला गया। वाराणसी पुलिस का क्या है कहना? वाराणसी पुलिस ने एक पोस्ट जारी करते हुए मामले की पूरी जानकारी दी। पोस्ट में लिखा गया था, दिनांक 1/2/2025 को थाना भेलुपुर पुलिस को 17 वर्षीय छात्रा द्वारा दुर्गा कुंड स्थित गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई। थाना भेलुपुर पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फीसिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया और डॉक्टरों द्वारा मृतका के शरीर पे कोई भी चोट नहीं पाई गई। क्या कहते हैं माता पिता? स्नेहा की मां रूबी देवी और पिता सुनील सिंह इस पूरे मामले में वाराणसी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। स्नेहा की मां कहती है, 31 जनवरी की देर रात तक स्नेहा से बात होती रही थी, सब कुछ सामान्य था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुबह में खिड़की के ग्रिल से उसकी लाश लटकती हुई मिली। पिता सुनील सिंह कुशवाहा कहते हैं कि जब सूचना मिलने पर वे लोग वाराणसी पहुंचे तब तक उसकी बेटी का शव पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चला गया था। वो लोग जब पोस्टमार्टम से पहले अपनी बेटी के लाश को देखना चाह रहे थे तो उन्हें देखने भी नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद प्लास्टिक में लपेटकर स्नेहा का शव उन्हें सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, वो शव को घर ले जाना चाहते थे, लेकिन वाराणसी में ही दाह संस्कार करने के लिए पुलिस ने उन पर दबाव बनाया। उन्हें बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपनी बेटी की अंत्येष्टि करनी पड़ी। मामले पर लगातार प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर स्नेहा कुशवाहा नाम से ट्रेंड तक चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले की सच्ची जांच की मांग की। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा, देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का आरोप बेहद गंभीर मामला है, मामले की सच्ची जांच हो। इस बीच सांसद नीरज मौर्य ने भी मामले पर एक्स पोस्ट किया। मामले को उन्होंने हाथरस कांड से जोड़ दिया। सांसद ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिहार के सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को, जो कि बलात्कार उपरांत हत्या प्रतीत होती है, परिवारजनों को शव न सुपुर्द करके दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि हाथरस जैसी घटना की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है। मृत स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी मामले पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बनारस की एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही सासाराम बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा की संदेहास्पद मौत की खबर अति दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि घटना की न्यायिक जांच करवाकर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों में आक्रोश। स्नेहा की मौत के बाद सासाराम के लोगों में आक्रोश है, जिसको देखते हुए बुधवार को सासाराम नगर में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और स्नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुईं। इन लोगों का कहना है कि स्नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरी घटनाक्रम की विशेष जांच होनी चाहिए।